वडोदरा में पीएम मोदी ने किया टाटा एयरवेज कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। पीएम मोदी ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा एयरबस और टाटा के बीच साझेदारी भारतीय एयरोस्पेस उद्योग की प्रगति को देगी योगदान, यूरोपीय कंपनी के आगमन के लिए द्वार खोलेगी। इस नई एयरक्राफ्ट फैक्ट्री से भारत में नई स्किल्स को, नए उद्योगों को बहुत बल मिलेगा। देश में अगले साल से होगी जनगणना। सूत्रों के हवाले से खबर, साल 2025 से 2026 तक चलेगी जनगणना। उधर यूपी में उपचुनाव को लेकर होर्डिंग वॉर जारी। बीजेपी के बाद अब समाजवादी पार्टी ने लगवाई होर्डिंग। हिंदू मुस्लिम रहेंगे एक तो नेक रहेंगे का नारा दिया। वक्फ बोर्ड को लेकर आचार्य शैलेश तिवारी ने वक्फ बोर्ड को बताया जहर, कहा इसे खत्म करने की जरूरत है। वक्फ बोर्ड देश की अखंडता के लिए विष के सवाल। महंत नवल किशोर ने वक्फ बोर्ड को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा सनातन के लिए अलग से बोर्ड नहीं तो मुस्लिम समाज के वक्फ के लिए अलग बोर्ड क्यों। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़। सेना की गाड़ी पर फायरिंग करने के बाद एनकाउंटर जारी। मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर भगदड़ का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। ट्रेन में चढ़ने के लिए उमड़ी थी सैकड़ों लोगों की भीड़, कई लोग घायल हो गए थे। तिरुपति में एक बार फिर बम की धमकी। इस्कॉन मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिला। मौके पर बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने निरीक्षण किया। यूपी के अलीगढ़ में एक मंदिर परिसर में मांस मिलने से मचा हड़कंप। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, मामले की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पुलिस की बर्बरता आई सामने। आदिवासी महिला को पीटने का आरोप, पीड़ित महिला ने सांसद से की शिकायत। उधर यूपी के हापुड़ में ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य की संपत्ति जब्त की गई। दोगुना पैसे करने का झांसा देकर करता था ठगी, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बदायूं में रिश्वत लेकर लेखपाल ने दिया छात्र का जाति प्रमाण पत्र। रिश्वत में बियर लेते पकड़ा गया लेखपाल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के एटा में आवारा कुत्तों का आतंक, 3 साल के मासूम के बच्चों पर किया हमला। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। बदमाश ने पुलिस पर चलाई थी गोली। जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ बदमाश, पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में कराया भर्ती। उधर ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस ने हिरासत में लेकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। गाजियाबाद में पुलिस ने किया बदमाश का एनकाउंटर। मुठभेड़ के बाद बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने हथियार और चोरी का सामान भी बरामद किया। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में पुलिसकर्मी पर हमला हुआ। बाइक पर सवार 2 लोगों ने एसएचओ को पीटा। जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मैनपुरी में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान वांछित आरोपी को किया गया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई। मामले में एक युवक को किया गया गिरफ्तार। युवक के कब्जे से पोकलैंड मशीन को भी जब्त किया गया। इजरायली सैन्य हेलीकॉप्टर ने लेबनान में दागा रॉकेट। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दक्षिणी लेबनान के सिडोन में 8 लोग मारे गए, 25 घायल। उधर लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों पर आईडीएफ का हमला। धमाके में हिजबुल्लाह का ठिकाना ध्वस्त हुआ, तस्वीरें सामने आई। इजरायल के हमले को लेकर ईरान के राष्ट्रपति का बयान, कहा युद्ध खत्म करने का वादा था लेकिन इजरायल ने वादा पूरा नहीं किया। हम भी समय आने पर हमले का जवाब देंगे। ईरान में आईडीएफ का जोरदार हमला। चीफ ऑफ स्टाफ ने किया हमले के बाद की स्थिति का आकलन। और सीता सोरेन के अपमान पर सियासी घमासान लगातार बढ़ रहा है। जामताड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस सीता सोरेन की तरफ से की गई, जिन्होंने कहा कि जानबूझकर ऐसी हरकत की गई। अगर मेरे पति आज जिंदा होते तो इस तरह की बातें इरफान अंसारी नहीं करते। उन्होंने दुख जताया, वो भावुक भी नजर आए। इस वक्त आपको कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं झारखंड के जामताड़ा से। आपकी टीवी स्क्रीन पर सीता सोरेन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इरफान अंसारी पर विवादित टिप्पणी को लेकर के आरोप लगाए। कहा कि अगर मेरे पति आज जिंदा होते तो इस तरह की बातें, इस तरह का विवादित टिप्पणी, विवादित बयान इरफान अंसारी नहीं देते। इस पूरे मामले में राज्यपाल को शिकायत भी दी गई है। आपको हम जरा सुनवाएंगे कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन बीजेपी महिला मोर्चा ने भी शिकायत दी है। लगातार इरफान अंसारी घिरते हुए नजर आ रहे, जिस तरह की विवादित टिप्पणी उन्होंने की थी। इरफान अंसारी जैसे मानसिकता
रखने वाले लोग और जो आज वो इंडिया गठबंधन टीम में उनको मंत्री भी बनाया गया है, तो जो जिन लोगों ने उनको मंत्री बनाया उनको भी एक दायित्व बनता है कि एक मंत्री का क्या ये होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। क्या इस तरह एक आज मेरे पति नहीं है तो क्या तो सीता सोरेन को देख रहे हैं कि किस तरीके से वो रोते हुए दिखाई दे रही है, भावुक हो गई सीता सोरेन यहाँ पर, और उनकी ओर से जो बातें कही गई हैं। हालांकि इसके बाद अब बीजेपी भी हमलावर है इरफान अंसारी को लेकर, और उनका ये कहना है कि सीता का अपमान नहीं सहेंगे वो यहाँ पे, और उनकी ओर से शिकायत भी दर्ज करवाई जाएगी। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, हम देखिए किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो सीता सोरेन है वो भावुक हो गई है। हालांकि अब इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पर हमलावर है बीजेपी, और बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस का ये चरित्र है जहां पे एक महिला का अपमान किया जाता है, अभद्र बातें कही जाती हैं, अभद्र टिप्पणी कही जाती है, और इरफान अंसारी को लेकर के, उनके बयान को लेकर के अब बीजेपी जो है वो यहाँ पे हमलावर है कांग्रेस के ऊपर। और जब सीता सोरेन भावुक हुई मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त, तो स्थानीय महिलाओं ने क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आपको। मुमकिन तो सीता के अपमान को लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता ने इस मुद्दे को लेकर बड़ा बयान दिया है और यह कहा कि इरफान अंसारी को चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। हिमंता की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया और यह कहा गया कि जो इरफान का बयान है वो निंदनीय है, और चुनाव में अब जनता इरफान अंसारी के बयान पर अब उनको सबक सिखाएगी। और उनकी ओर से यह भी कहा गया, हिमंता की ओर से, कि दरअसल ये जो बयान है वो निंदनीय है, इरफान को चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। शिबू सोरेन की बहू का अपमान हुआ है, हेमंत सोरेन ने कहा, और ये भी कहा कि हेमंत सोरेन ने कुछ भी नहीं किया पूरे मामले को लेकर। इरफान को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, ये हिमंता की ओर से मांग भी की गई है। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनाते हैं आपको। ये देखिए, ये बहुत ही मैं क्या बताऊं, ऐसा सब एक झारखंड सरकार का मंत्री ने जो सब व्यवहार किया है वो बहुत ही निंदनीय है। मैं झारखंड प्रदेश का मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, डिमांड करूंगा कि इरफान अंसारी को मंत्रिसभा से बर्खास्त किया जाए। तो साफ तौर पर यह कहा गया है असम के सीएम के द्वारा कि इरफान अंसारी को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सीता सोरेन को रोते हुए, उन पर जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की गई थी वो इस तरीके से थी कि हम भी बोल नहीं सकते। और उनकी तरफ से जो कहा गया, इरफान अंसारी ने हालांकि सफाई दी थी कि उसे जोड़ तोड़ करके, तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, लेकिन उनके शब्द बिल्कुल स्पष्ट थे कि वो कहना क्या चाहते थे। अब इसी मुद्दे को लेकर के बीजेपी महिला मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था। राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की है और इरफान अंसारी के खिलाफ एक्शन की मांग भी उनके द्वारा की गई है। सीता सोरेन पर जो अभद्र टिप्पणी की गई थी, इस पूरे मामले में राज्यपाल से